हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, जो कि आपके परीक्षा के लिए, जी हाँ, जो आपका 29 फरवरी को होने वाला है उसका है भैया। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन आपके पेपर में आता है। गुरु बीजाणु जनन आपके पेपर में आता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर्च क्या है टॉपिक है, और इसको आप रट के जाइएगा। जी हाँ, आप इसको रट के पेपर देने सर जाएंगे। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं, सारे टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, आपका यहीं से सारे सारे हो जाएंगे कवर। और बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा आपको स्ट्रगल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। और कोई दिक्कत कहीं से भी हो रही, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, गुरुदेव यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू कमेंट। आप कमेंट कीजिए, मैं ताकि उसका सोल्यूशन प्रॉपर कर पाऊँ। ओके। तो यहाँ देखिएगा, गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, ठीक है ना। मेगा स्पोर जेनेसिस क्या होता है। तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मान लीजिए ये 2n के रूप में होती है, मान लीजिए 2n, तो इसमें n n टूटता है, n n क्या होगा, टूटेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होगा। एक बात ध्यान देना, मैं ये समझा देता हूँ। एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है सर। और दूसरा होता है जो, दूसरा जो होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जैसे 2n है, तो ये आपका n में टूटेगा और n में टूटेगा। और अगर इसमें n है तो n में ही टूटेगा, n में ही टूटेगा, ये n में ही टूटेगा। और ये 2n है तो n में क्या होगा, टूट जाएगा। इसे क्या कहते हैं सर जी, हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनता है। तो गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनता है, और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनते हैं। और गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, पेपर में आगे छाप देना। अर्थात गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन, ध्यान देना। गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश की निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु होता क्या है, किसे कहते हैं, गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश की निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश कैसे बनता है, तो गुरु बीजाणु भ्रूण कोश कैसे बनता है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसके फलस्वरूप गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होता है। इसे ही गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। पॉइंट वाला चीज है, आप लोग नोट कर लेना। पेपर में आएगा, आप क्या करेंगे, छाप देंगे सर। पेपर में आएगा सर, आप छाप देंगे। अगले पॉइंट में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अथवा हम दूसरी परिभाषा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो गुरु बीजाणु जनन की दो परिभाषा है, गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, या फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। ये दो परिभाषाएं आप रेडी कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा वो। पेपर में आपका काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। पहला है, बीजांड काय की कोई एक कोशिका पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि करती है तथा सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है। यानी जो बीजांड काय होती है, जो शरीर क्या होती है, बीजांड काय होती है, इसकी कोई एक कोशिका क्या करती है, सबसे पहले पोषण प्राप्त करती है, और अपने आकार में क्या करती है सर, वृद्धि करती है, तथा सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है, जिसे प्रपस्व कोशिका, प्रपस्व कोशिका अर्थात आर्की स्पोरिल सेल कहते हैं, जिसे प्रपस्व कोशिका अर्थात आर्की स्पोरिल सेल कहते हैं। और इसमें परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। और इसमें जब परिणत विभाजन होता है, तो इसके दौरान सर दो कोशिकाएं बनती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका से बीजांडकाय भित्ति का निर्माण होता है, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमेशा क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं। आप कैसे लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना।
प्राथमिक भित्ति कोशिका से बीजांड भित्ति का निर्माण होता है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होता है, निर्माण होता है। और जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है प्रायः क्या होती हैं, द्विगुणित होती है सर। कैसी होती हैं, द्विगुणित होती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका प्राप्त होती है उसमें क्या होता है, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। ठीक है ना। गुरु बीजाणु युक्त रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है। ध्यान देना, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, जब इसमें क्या होता है गुरुदेव, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु युक्त रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है, रेखीय चतुष्क बनता है, जिसमें 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जिसमें 4 में से 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं सर, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं अर्थात खराब हो जाते हैं। एवं केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। एवं केवल एक गुरु जो बीजाणु होता है वो क्या होता है गुरुदेव, सक्रिय होता है, सक्रिय रहता है, जिसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। शेष तीनों नष्ट गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु के पोषण में क्या होते हैं, उपयोग कर लिए जाते हैं। शेष जो 3 नष्ट गुरु बीजाणु हैं या जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होते हैं उनके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, पोषण में, मतलब भोजन में उपयोग कर लिए जाते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि क्या है सर, द्विगुणित है, द्विगुणित है। अब इसमें क्या हो रहा है गुरुदेव, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करेंगे और इसके फलस्वरूप 4 गुरु अगुणित रेखीय गुरु बीजाणु चतुर्थ बन रहा है। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे अपहासित गुरु बीजाणु है ये, जो कि क्रियाशील गुरु बीजाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है गुरुदेव, अलग हो जा रहा है। इसे ही पूरे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गुरुजी गुरु बीजाणु जन्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुरु बीजाणु जन्म बोला जाता है। इसको आप याद कर लीजिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा गुरु बीजाणु जन्म को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। गुरु बीजाणु जनन को संक्षेप में गुरुदेव व्याख्या कीजिए। अथवा हम देगा गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। आवृत बीजी जो पुष्प होते हैं इसमें युग्मनज से लेकर बीजांड तक बनने तक विकास का कीजिए, वर्णन कीजिए। और इसी को पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जन्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुरु बीजाणु जन्म बोला जाता है। तो याद कर लीजिए गुरु बीजाणु जन्म क्या होता है, यहाँ पे पूरा लिखा गया है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट है ये, और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आएगा। गुरु बीजाणु जन्म लघु बीजाणु जन्म आपके पेपर में हर साल रिपीट किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेंगे। कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।